हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इससे आपका पैसा बच सकता है और आप इजी तरीके से अपनी साड़ीज़ को धुल सकते हैं। आपके पास भी होंगी हैवी ब्राइडल साड़ीज़, जैसा कि मेरे पास है कॉटन, सिल्क, बनारसी और कुंदन नग वाली। तो आप लोग भी उस साड़ीज़ को बाहर देते होंगे धुलवाने के लिए, लेकिन मैंने आज तक कोई भी साड़ी बाहर नहीं धुलवाई है। मैं घर पे ही धुलती हूँ। कभी भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी भी ड्राई क्लीनर वाले को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं किस तरीके से धुलती हूँ, मैंने सोचा चलो आज आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप सभी को, सभी शैम्पू करते ही हो, सबके घर में शैम्पू होता ही है। और यहाँ मैंने लिया है जो मैं यूज करती हूँ वो शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं, थोड़ा सा जैसी आपकी साड़ी गंदी हो उसी प्रकार से साबुन शैम्पू को डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से शैम्पू डाल दिया है। अगर आपने एक ही 2 बार पहना है तो उसी हिसाब से डालिए, अगर ज़्यादा पहनी है साड़ी तो उस हिसाब से डालिए। तो उसके बाद इसे साड़ी को खोलना है और इसमें डिप करना है। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखें कि साड़ी इसको रगड़ना नहीं है, उसे छांटना नहीं है, पटकना नहीं है। बस ध्यान से उसे उलट पुलट के उल्टा पुल्टा करके दबा दबा के जितनी भी गंदगी है उसकी निकालनी है। तो बस मैं साड़ी को क्या कर रही हूँ, उसमें दबा रही हूँ पानी में। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रख के, क्योंकि पानी जब ज़्यादा होगा तभी उसकी जो गंदगी है वो निकल पाएगी और आपको उसे उल्टने पलटने में आसानी होगी। उसके बाद मैं यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से अगर आप लोग भी करेंगे ना तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा घर में साड़ी धुलना। क्योंकि हमारी बहनें क्या करती हैं कि सारी ब्राइडल साड़ी तो बहुत ज़्यादा रखती ही हैं और सब 1-2 बार पहनकर उसे बाहर धुलवाती हैं। तो कितना ज़्यादा आजकल महंगाई बढ़ गई है और महंगाई को देखते हुए लगता है कि घर पे ही जितना काम हो जाए उतना आसान है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मेरी बनारसी सिल्क है और बनारसी सिल्क मैंने 1-2 बार ही पहना है, इसे मैं धुल रही हूँ। अब मैंने इतनी सारी पहनी, वो चाहे कुंदन नग वाली हो, बनारसी हो, सिल्क है, जो भी कपड़े का हो, मैं घर पे ही धुलती हूँ और मेरी साड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती जब तक मैं ना चाहूँ। तो अभी मैंने एक बार अच्छी तरीके से उलट पुलट के दबा दबा के उसकी सारी गंदगी निकाल दी है। और गंदगी निकलने के बाद 1-2 बार साफ़ पानी में उसे खंगाल दीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान इतना ही रखना है आप सभी को कि अपनी साड़ी पे दबाव न डालें, उसे रगड़ना नहीं है, छांटना नहीं है, पटकना नहीं है। इतना काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगी। और बस 2-3 बार इसे भाई जितनी गंदगी निकल रही है, अगर आपको पानी में लग रहा है कि गंदा है तो आप बार बार उसे पानी को बदल दीजिए और जब तक पानी साफ़ ना हो तब तक उसी में डिप करते रहिए और पानी बदलते रहिए। तो यहाँ पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। बस लास्ट बार एक बार मैंने खंगाला, दूसरी बार खंगाल रही हूँ क्योंकि शैम्पू है ना, साबुन तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है इसमें। तो सारी मेरी बिल्कुल धुलकर तैयार हो गई है। अगर इसी को मैंने बाहर दिया होता तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितना पैसा लग जाता ड्राई क्लीनर करवाने में, प्रेस तमाम चीज़ें। सिंपल सा अगर मैं प्रेस भी करवाने को देती हूँ तब भी पैसा लेते हैं वो लोग, और आजकल महंगाई के हिसाब से थोड़ा पैसा तो लेते नहीं हैं। और इसे मैं घर पे ही प्रेस भी करूँगी। और आज की वीडियो में ना सही लेकिन अगली वीडियो में किस तरीके से इस साड़ी को मैं प्रेस करती हूँ मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब इसका पानी थोड़ा सा छन जाए, इसे निचोड़ना भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। तो पानी इसका थोड़ा सा छन गया था, उसके बाद मैं जा रही हूँ इसे छत पे डालना भी एक डालने का भी तरीका होना चाहिए। कभी कभी हम साड़ियाँ क्या करते हैं कि लपेट के डाल देते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं इसे फैला के डाल रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें सिकुड़न होगी तो प्रेस करने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लेगी। और अगर आप अच्छी तरीके से इसे फैलाए रहेंगे तो प्रेस करने में मेहनत नहीं लगेगा और साड़ी भी ख़राब नहीं होगी। तो इसे अच्छी तरीके से फैला के डालना है। इसका बॉर्डर वगैरह चुंगड़ा हुआ ना हो, सुकड़ा हुआ ना हो, मुड़ा हुआ ना हो, तो उसी तरीके से आप फैला के डालिए, कहीं से इसमें मोड़ ना पड़ा हो।
तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने फैला दिया है। अभी इसमें कहीं कहीं सिकुड़न है, तो इसे मैं अभी एक बार जब पानी इसका छन जाएगा तो मैं इसे एक बार फिर से अच्छी तरीके से फैला दूंगी, जिससे ये साड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से फैल जाएगी। इसमें मुड़न नहीं होगी, चुंगड़न नहीं होगी, सुकड़न नहीं होगी। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपने बेला के पौधे के पास। इसमें बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं, तो इसकी जो ये डाली है ना, ये लटकी हुई थी। मैंने कहा चलो इसे सही कर देते हैं ताकि जब फूल खिले ना तो बाहर से नज़र आए। बहुत ही अच्छा फूल होता है। मैं इसे स्मेल कर रही, बहुत ज़्यादा इसमें खुशबू होती है। जिसके घर में बेला होगा वो समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बगल में खड़े हो जाओ ना तो जब फूल खिला होता है तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकती कितना खुशबू होता है इसमें। तो अभी ये वाला काम हो गया है ख़त्म। और चलिए नीचे दिखाते हैं आप सभी को कि आज मैंने सभी को काम पे लगा रखा है। मतलब मैं तो काम कर ही रही हूँ, साथ साथ सभी को मैंने लगा दिया है काम करने के लिए। तो यहाँ मैंने कपड़ा डाला था मशीन में, अभी इसमें कुछ टाइम बचा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए पति देव को भी मैंने लगा दिया है काम पे, वो भी बेचारे कर रहे हैं अपना पैंट और शर्ट प्रेस। क्या है ना कि मेरे कमर में थोड़ी सी अकड़न बढ़ गई है, तो दोपहर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था ज़्यादा, तो उन्होंने कहा रहने तो मैं कर ले रही हूँ नहीं मेरी ज़ुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है काम के बाद ना। ऐसा ही होता है जब हम भाग दौड़ के काम करते हैं, उसके बाद थकान होती है ना, तो हम बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता कुछ है। वैसे सही है, सभी को अपना अपना काम थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि एक इंसान पे भार नहीं पड़ता। और ये देखिए बोर्ड जो है सौर्यांश ने ऐसे ही रख दिया है। तो यहाँ बच्चों के कमरे में मेज़ है ना, तो उसी पे कर रहे हैं। तो और सरू को भी मैंने बोला कि अपना कमरा बिल्कुल सही कर दो। ये देखिए ये पढ़ाई के बाद ये लोग किस तरीके से बिखेर के रखे हैं। तो बच्चों में भी ये हैबिट होनी चाहिए कि वो अपनी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रखें और किसी पे निर्भर ना रहें। पहले ये सारा काम मैं करती थी, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, छुट्टियाँ आ गई हैं तो मैंने इन लोगों को बोल दिया है कि अपना अपना काम खुद करो। तो थोड़ा थोड़ा जब बच्चों में ये आदत बनती जाती है ना, तो वो धीरे धीरे अपना सारा काम सीख जाते हैं और उन्हें भी ये बिखराव पसंद नहीं आता। तो अभी सरू ही लगी हुई है, सौर्यांश को उतना भी समझ नहीं आता, बिखेरता ज़्यादा है, संवारता कम है। और सरू तो फ़िलहाल बड़ी हो गई है, काफ़ी मदद कर देती मेरी। और मेरी क्या, अपनी खुद की मदद कर ले और सौर्यांश की थोड़ी सी मदद कर दे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इन्हीं लोगों के पीछे तो दौड़ना होता है। और यहाँ पतिदेव लगे हुए हैं। मतलब अभी 2-3 शर्ट हो चुका है। नहीं, काफ़ी सारा शर्ट भी था ना, मैंने धुल दिया था इकट्ठा। मैंने कहा अभी बैठ के मैं करूँगी तो मेरी कमर क्या होगी पता नहीं। और अभी इससे पहले ही मैंने मालिश करवाया था। और सरू यहाँ जो बॉक्स ऊपर रखा है ना, इसमें पेंसिल, इरेजर, मतलब जो भी सामान है उसी में पेन वगैरह रखती है। तो ये है सौर्यांश का बैग। खुद का काम तो कर ही रही है बेचारी, सौर्यांश का भी सारा काम कर रही है, समेट रही है। और ये सौर्यांश की बुकें हैं, कुछ इसी में सौर्यांश की, कुछ सरू की। तो मुझे कभी कभी ना समझ में नहीं आता था जब मैं करती थी, तो कभी इसमें कभी उसमें रख देती थी, या तो फिर हाँ एक एक करके देख देख के रखती थी, तब होता था। कभी कभी किसी की कोई सामान, जब किसी का सामान खो जाता था ना, एक दूसरे के बैग में खोजते थे, मम्मा ने गड़बड़ी की होगी, मम्मा ने रख दिया होगा एक दूसरे के बैग में। और यहाँ गुस्से में सरू ना, उसका शर्ट रखा हुआ था, उससे वो सोफे पे फेंक रही है कि मम्मी इसे हटा देना है, मेरा रूम बिल्कुल सही करना है। तो देखो धीरे धीरे ही सही सरू सारा सामान समेट रखी है, समेट दिया है उसने। और इधर एक काम हो गया, ये बेड भी सही हो गया। दूसरा ये काम हो गया कि पतिदेव ने अपना कपड़ा भी प्रेस कर लिया है। तीसरा काम, मशीन में मैंने कपड़ा डाल रखा है, वो भी धुल रहा है। तो भाई अगर थोड़ा थोड़ा घर के सारे मेंबर्स अपना अपना काम करने लगे ना, तो कितना काम आसान हो जाता। चलिए देखते हैं मशीन में कपड़े धुले या नहीं। यार अभी तो बड़ा टाइम बचा हुआ है, क्योंकि मैंने कॉटन पे डाल दिया था ना, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे सौर्यांश बैठे हैं, उस कमरे में वो लोग, इस कमरे में ये अकेले बैठे हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी एक नोटबुक बिखरी हुई है, और सौर्यांश अपने कॉपी पे ना चढ़ा रहे हैं कवर। और उन उससे ना मेरी वीडियो में नहीं आना होता है, क्योंकि जब वो सही से रहता तभी वीडियो में आना पसंद करता है। अभी गर्मी की वजह से ना उसने कुछ पहना नहीं था, इस वजह से बोला कि मम्मा मुझे नहीं आना है। उसने सिर्फ बनियाइन पहन रखी थी। और यहाँ सरू अपने पापा की मदद कर रही है, वो एक एक कपड़ा किए जा रहे हैं, वो हैंगल में लगा लगा के टांग रही है।
और मुझे पतिदेव बोल रहे हैं कि रहने दो भैया, मैं अपना कपड़ा कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप अपना कपड़ा कर लीजिए, उसके बाद मेरी भी साड़ियाँ हैं, उसके बाद मैं अपना कर लूँगी एक आध दो, तो सारे काम जो है निपट जाएंगे। तो अभी ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया, सौर्यांश का भी काम हो गया। सरू अभी हैंगल दे रही हैं, कुछ शर्ट उसने हैंगल में लगा के टांग दिया है, कुछ शर्ट अभी बाकी है। फर्स्ट बार सरू हैंगल में कपड़े लगा रही है, इससे पहले उसने कभी नहीं लगाया था। उनके पापा बोले लाओ मैं सिखाता हूँ, तो अभी एक लगा के उन्होंने दिखा दिया, तो दोबारा सरू सीख गई, लगा रही है। तो धीरे धीरे बच्चों को ना सारे काम को सिखाना चाहिए। और ये काम हम जब स्कूलें खुली होती हैं तब नहीं कह पाते, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं होता, वो सुबह निकल जाते हैं और जब आते हैं तो दोपहर या शाम को आते हैं। फिर कोचिंग, होमवर्क, तमाम चीज़ें। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो ये सारे काम सीख सकते हैं। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट